हेलो एवरीवन, स्टडी विद अस में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आज हम चर्चा करेंगे भारतीय संविधान के बारे में। तो ये जो वीडियो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट की एग्ज़ाम की, तो पेट के एग्ज़ाम के लिए जो है ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मैंने जो है जब पेट का एग्ज़ाम क्लियर किया था तब जो नोट्स बनाए थे उन्हीं नोट्स को जो है अब मैं वीडियो के फॉर्म में जो है डाल रहा हूँ। और लगभग मैंने हर एक टॉपिक पर वीडियो ऑलरेडी डाल रखी है। हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, इन सभी टॉपिक्स पर आपको वीडियो जो है मिल जाएगी। अलग से हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है यूपी ट्रिपल एस सी पेट के नाम से, वहाँ पर आप जा सकते हैं और पहले की हमारी सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो उन वीडियोज़ को आप ज़रूर देखें, लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। और ये वीडियो जब ख़त्म होगी तो भी जो है आपको वीडियो की लिंक मिल जाएगी। तो ऐसी वीडियोज़ अगर आपको पसंद आती हैं तो लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ताकि जब जब हम वीडियोज़ डालें आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं भारतीय संविधान। तो भारतीय संविधान की अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान जो है इसके गठन का जो सबसे पहले विचार आया था वो आया था एम.एन. रॉय के दिमाग में। ठीक है, एम.एन. रॉय ने जो है सबसे पहले भारतीय संविधान सभा के गठन की बात जो है रखी थी 1934 में। उसके बाद जो है 1938 में नेहरू ने ये घोषणा की थी कि स्वतंत्र भारत, ठीक है, स्वतंत्र भारत का जो संविधान निर्माण होगा वो वयस्क मत अधिकार के आधार पर चुने गए सदस्यों के द्वारा होगा। ठीक है, अब जब इस तरीके की बातें उठने लगी तब ब्रिटिश सरकार ने जो है भारतीयों को सैद्धांतिक रूप से, ठीक है, सैद्धांतिक रूप से जो है संविधान सभा गठन करने का जो है अधिकार दिया था। ठीक है, ये कब दिया था तो याद रखना है आपको, अगस्त 1940 में, जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, लेकिन कैबिनेट मिशन जो था इसने संविधान निर्माण को जो है अंतिम रूप दिया था। ठीक है, संविधान सभा के गठन को अंतिम रूप जो है किसने दिया था तो कैबिनेट मिशन ने दिया था। कैबिनेट मिशन 1946 में आया था और इसके पश्चात जो है चुनाव करवाया गया था संविधान सभा के सदस्यों का। तो संविधान निर्माण में जो सदस्य शामिल थे उनकी संख्या थी 389 यानी 389, जिसमें से 296 सदस्य जो थे वो ब्रिटिश भारत के थे, 93 सदस्य देसी रियासतों के थे और 11 सदस्य जो थे वो प्रांतों के गवर्नर थे। देखिए, भारत जो था वो दो भागों में बटा हुआ था, एक ब्रिटिशों का भारत और दूसरा था देसी रियासतों वाला भारत। यानी कि ऐसा क्षेत्र जिस पे ब्रिटिश सरकार का पूरा नियंत्रण था वो ब्रिटिश भारत था, और ऐसा क्षेत्र जहाँ पर रजवाड़ों का नियंत्रण था पूरी तरह से वो देसी रियासत या कहें कि रजवाड़ों वाला भारत था। अब जब ये चुनाव करवाया गया था तो आपको ये भी याद रखना है कि 10 लाख सदस्यों में से जो है प्रत्येक एक व्यक्ति का चुनाव करा गया था। यानी अगर किसी क्षेत्र में 50 लाख जनसंख्या थी तो उस क्षेत्र से जो है संविधान सभा के लिए 5 सदस्यों का चुनाव किया गया, और ये चुनाव एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व तरीके से जो है किया गया था। अब जब संविधान सभा का गठन किया गया तो उसके पहले अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति भी बने थे, बिहार के जीरादेह में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें प्रारूप समिति के अध्यक्ष, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखना है आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, और भारत के पहले विधि मंत्री भी थे। ठीक है, भारत के पहले विधि मंत्री भी जो थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और संविधान सभा के अस्थायी सदस्य कौन थे या अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो आपको याद रखना है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अभी पिछली बार जो पैट का एग्जाम हुआ था उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखना है आपको डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अब संविधान सभा का जब गठन हो गया तो संविधान निर्माण का कार्य जो है वो शुरू हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। याद रखना है आपको कि संविधान बनना कब प्रारंभ हुआ, तो संविधान बनना 9 दिसंबर 1946 को प्रारंभ किया गया था। और संविधान कब बन गया, तो संविधान बना था 26 नवंबर 1949 को। इस दौरान जो कुल समय लगा वो लगा था 2 साल 11 महीने और 18 दिन। ठीक है, 2 साल 11 महीने और 18 दिन इसमें लगा था। और संविधान लागू कब हुआ, तो 26 नवंबर 1949 को। ठीक है,
बना कब? 26 नवंबर 1949 को, और लागू कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को ही लागू हुआ था। अब इसमें एक डाउट रहता है, ठीक है, कई लोग बोलेंगे अब इसमें कि संविधान तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। देखें, अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संविधान लागू कब हुआ, तो आपका आंसर होगा 26 नवंबर 1949। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ, तो आपका जो आंसर होगा वो होगा 26 जनवरी 1950। ठीक है, कुछ अनुच्छेद जो थे वो 26 नवंबर को ही लागू कर दिए गए थे, लेकिन पूरी तरह से संविधान जो है वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब उद्देश्य प्रस्ताव पे भी चर्चा कर लेते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव जो था वो 13 दिसंबर 1946 को जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में प्रस्तुत किया था। ठीक है, याद रखना आपको कब? 13 दिसंबर 1946 को। ये डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव जो है नेहरू द्वारा संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया था। क्या था इसमें? इसमें संवैधानिक संरचना के ढांचे और दर्शन की झलक थी। यानी कि संविधान का जो उद्देश्य था, जो फिलॉसफी थी, वो इस प्रस्ताव में बताई गई थी। ठीक है, इसलिए इसे जो है उद्देश्य प्रस्ताव कहा जाता है। अब संविधान सभा से जुड़े हुए कुछ तथ्य हैं जो एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछे जाएंगे, तो आप इसे भी लिख सकते हैं। संविधान निर्माण के अंत में जो सदस्यों की संख्या थी वो 292 हो गई थी। कई जगह 299 में मिलती है। ठीक है, आप इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, संविधान का जब निर्माण हो गया था, यानी संविधान का निर्माण जब अंतिम रूप था उसका, तब कितने सदस्य उसमें थे? तो 299 सदस्य थे। क्यों थे? क्योंकि पाकिस्तान की विभाजन के पश्चात जो है कई सदस्य पाकिस्तान चले गए थे। ठीक है, तो इसलिए संविधान बनने में कितना समय लगा? तो याद रखना आपको 2 साल 11 महीने 18 दिन। और उसके बाद संविधान जो था, मूल संविधान अगर आपसे पूछा जाए कि मूल संविधान में कितने भाग थे, मूल संविधान का मतलब जब संविधान बना था, तो मूल संविधान में 22 भाग थे, 8 अनुसूचियां थीं और 395 अनुच्छेद थे। और अनुसूचियों की संख्या अगर वर्तमान में पूछ ले तो इस समय भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, 12 अनुसूचियां हैं। और राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? तो ये भी आपको याद रखना है, 22 जुलाई 1947 को जो है राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। ठीक है, और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया गया, और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया। आपके लिए क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि राष्ट्रीय गान किसके द्वारा लिखा गया था और भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वो किसके द्वारा लिखा गया है। ये कमेंट में आप मुझे इसका आंसर ज़रूर बताएं। अब बात करते हैं संविधान सभा की कुछ समितियों की। ठीक है, कुछ समितियां बनाई गई थी जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो संविधान सभा की पहली जो समिति थी, जो कि सबसे अहम थी, संघ शक्ति समिति। इस समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, उसके बाद है संघीय संविधान समिति। तो संघीय संविधान समिति जो थी, इसके अध्यक्ष भी जो थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये भी आपको याद रखना है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष भी कहा जाता है। ठीक है, भारत को एकत्रित करने में या कहें कि एक करने में जो है इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, क्योंकि जब भारत आज़ाद हो रहा था तब रजवाड़े जो थे वो भी भारत से अलग होना चाहते थे, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से जो है इन रजवाड़ों को जो है भारत में विलय कराया गया था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अब प्रारूप समिति, प्रारूप समिति के बारे में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और मौलिक अधिकार की उप समिति अगर आपसे पूछे तो JB कृपलानी जो थे ये मौलिक अधिकार की उप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, और झंडा समिति के अध्यक्ष भी जो थे वो JP कृपलानी ही थे। और मौलिक अधिकार समिति अगर पूछे तो याद रखना सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष थे। संचालन समिति की अगर हम बात करें, संविधान सभा की संचालन समिति, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति भी बने थे। तो आज की वीडियो में इतना ही। ठीक है, इसका पार्ट 2 जो है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। जो पॉइंट्स रह गए हैं वो मैं उसमें डिस्कस करूँगा, तो वो उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखें। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आप हमारी पहले की वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो आप उसे देख सकते हैं। UPSSC PET
कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर टॉपिक्स पर वीडियो जो आपको वहाँ पे मिल जाएगी। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अब। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।